24 घंटे मुफ्त बिजली यानी बिजली का बिल जीरो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने बिजली का बिल जीरो कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऑफ ग्रिड सिस्टम आता है, एक हाइब्रिड सिस्टम आता है और एक ऑन ग्रिड सिस्टम आता है। हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम से हम बिजली के बिल को कम तो कर सकते हैं, लेकिन हम बिजली के बिल को जीरो नहीं कर सकते। आज की वीडियो मैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे बनाऊंगा, आपको नेट मीटरिंग के बारे में बेसिक मालूमात दूंगा और इसके साथ साथ आपको ऑन ग्रिड में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा और उसके बेसिक कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान, आप देख रहे हैं टू सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम यानी नेट मीटरिंग सिस्टम, ये बहुत एक सादा और आसान सा सिस्टम है। यानी अगर आपके घर में लगा हुआ सोलर प्रोजेक्ट की जो जनरेशन है वो 10,000 वाट है और आपके घर में जो लोड चल रहा है वो 6,000 वाट आपका लोड चल रहा है, तो उस सूरत में 4,000 वाट सोलर से पैदा होने वाली जो इजाफी बिजली है वो आप वापडा को वापस देंगे। इसी तरीके से अगर आपके घर में जो लोड चल रहा है वो 10,000 वाट सोलर की जनरेशन है, 3,000 वाट आपका लोड चल रहा है, इजाफी 7,000 वाट आप वापडा को सेल कर रहे होंगे। अगर आपका 10,000 लोड चल रहा है और 10,000 वाट ही जनरेशन आ रही है तो आप ना वापडा को दे रहे होंगे और ना ही वापडा से आप ले रहे होंगे। अब ये तमाम कैलकुलेशन जो है ये कैसे हो रही होती है या हमें कैसे पता लगता है कि हमारी बिजली हम वापडा को दे रहे हैं, सोलर से पैदा होने वाली बिजली, या वापडा से ले रहे हैं। इसके लिए आपके घर के बाहर एक मीटर लगता है जिसको हम बाई डायरेक्शनल मीटर यानी नेट मीटर या ग्रीन मीटर भी कहते हैं। यह मीटर आपकी तमाम कैलकुलेशन करता है, यानी महीने के बाद जो हमें बिजली का बिल मिलता है उस पर भी वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि आपने इतने यूनिट वापडा से खर्च किए रात के टाइम और इतने यूनिट डे टाइम में आपने वापडा को इजाफी दिए हैं। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि आपके घर में रात को 300 यूनिट आपने वापडा से लेकर खर्च किए हैं और डे टाइम में आपने एक महीने में, और डे टाइम में जो आपने इजाफी दिए हैं वो 400 यूनिट दिए हैं, यानी आपके 100 यूनिट इजाफी वापडा की तरफ चले गए। इसी तरीके से अगर आपने 300 यूनिट रात में लिए हैं और 300 यूनिट ही आपने वापडा को दिए हैं वापस, तो आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 300 यूनिट रात को इस्तेमाल किया और 250 यूनिट वापडा को दिए हैं तो आपको 50 यूनिट का बिल पे करना होगा। ये तमाम कैलकुलेशन आपका बाई डायरेक्शनल मीटर जो है, जो नेट मीटर वाला मीटर है, उसमें आपको देखने को मिल रही होती है और आपके बिजली के बिल में भी आपको देखने को मिल रही होती है। सो जब नेट मीटरिंग और ऑन ग्रिड सिस्टम की बात हो ही रही है तो मैं आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ। मैक्सिमम फ्यूचर और न्यू टेक्नोलॉजी का हामिल नॉक्स इन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, आज जिस इन्वर्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कुछ खास नहीं बल्कि बहुत कुछ खास है। उसकी वजह इसके फीचर्स हैं जो हमें पाकिस्तान में आने वाले बाकी इन्वर्टर्स में देखने को नहीं मिलते। इसकी सबसे मेन बड़ी खसूसियत वो ये है कि इसके साथ आप हर तरह का सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है, सोलर पैनल आज लोग बात करते हैं कि मुझे मैक्सिमम वाट का देखने को मिले। मैं 300 वाट का नहीं, मैं 400 वाट का सोलर पैनल लेने की बात करता हूँ, 450, 500, 535, 550 वाट सोलर की बात करता हूं। तो हमें जो इन्वर्टर इस्तेमाल करना है वो भी इस लेवल का हो कि उस पर वो पैनल लग सकता हो। सो इसकी वजह क्या है कि हमें इसमें 17 एम्पेयर का एमपीपीटी देखने को मिलता है। 17 एम्पेयर एमपीपीटी का मतलब ये है कि आप इसके साथ हर तरह का सोलर पैनल लगा सकते हैं। अभी अगर आज के दौर की मैं बात करूं तो 535 वाट का जो हमारे पास सोलर पैनल देखने को मिलता है वो हमें 13 से 14 एम्पेयर देखने को देता है। लेकिन अगर हम इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इन्वर्टर की स्ट्रिंग हमें 11 एम्पेयर, 12 एम्पेयर देखने को मिलती है। सो नेट मीटरिंग उस वक्त फाइल बनाते वक्त हमें बहुत से प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस इन्वर्टर की खसूसियत ये है कि इसमें जो है वो 17 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है और इसकी ये खसूसियत मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी फ्यूचर्स को मद्देनजर रखते हुए कि इन फ्यूचर 13 एम्पेयर की बजाय 14 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 16.5 एम्पेयर तक भी अगर कोई आपका
सोलर पैनल आता है तो इसमें वो बासानी लग सकता है। इसकी दूसरी खसूसियत, चूंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है तो मैं आपको भी इसका ओवरव्यू बताने वाला हूँ। ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ हमें देखने को मिलता है। 5G टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अभी 4G नेटवर्क हमारे पास आ रहा है। अगर 5G टेक्नोलॉजी आती है तो उस वक्त भी ये इन्वर्टर जो है वो कंपैटिबल होंगे और उस पर काम कर रहे होंगे। चूंकि ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो इसमें ऑनलाइन भी ये होता है और तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इसको ऑनलाइन भी एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। अब मैं आपको इन्वर्टर का ओवरव्यू थोड़ा सा बताऊं तो इसमें आपको 2 अदद MPPT चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि ये डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर है। एक MPPT की जो वोल्टेज रेंज है वो 250 वोल्ट से 850 वोल्ट है। सोलर यानी आप इतने वोल्टेज तक इस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वर्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और आप इसकी 2 स्ट्रिंगों में से चाहे एक स्ट्रिंग पे 10 किलोवाट सोलर पैनल लगा लें। इसी के साथ आपको 2 स्ट्रिंग्स के साथ साथ आपको एक DC डिस्कनेक्टर स्विच भी देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन ऑफ स्विच भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक ऐसी पोर्ट मिल जाती है जिस पर आप वाईफाई डिवाइस जो है वो लगा सकते हैं। इसके साथ आपको एक और पोर्ट देखने को मिलती है जिसमें आपको रिवर्स प्रोटेक्शन जो डिवाइस आप लगाते हैं वो आपको इस पर वो लगा सकते हैं। उसके साथ आपको 5 पोर्ट्स मिल रही हैं जिस पे आउटपुट लिखा हुआ है। ये बहुत एक अमेजिंग चीज़ है उन लोगों के लिए जो ऑन ग्रिड के बारे में नहीं जानते। हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में इनपुट और आउटपुट के आपको 2 अलग अलग पॉइंट देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑन ग्रिड इन्वर्टर में आपको इनपुट का पॉइंट नहीं मिलता, सिर्फ सोलर ही इनपुट होता है। आउटपुट का पॉइंट आपको मिलता है। इसमें जो 5 पॉइंट है वो ये चीज़ बताते हैं कि आपका 3 पॉइंट जो है वो 3 फेज को जाहिर कर रहा है, L1 L2 L3 को, चौथा न्यूट्रल को और 5वां अर्थ को जो है वो जाहिर कर रहा है। आपको ये बताते जाऊं कि ये वीडियो जस्ट नेट मीटरिंग का बेसिक मालूमात और ऑन ग्रिड के बारे में आपको बताना था। अगर आप लोग कहेंगे तो इस इन्वर्टर की मैं डिटेल से वीडियो आपको बता दूंगा। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, सोलर पैनल अगर आपने कितने वाट के कितने लगाने हैं तो क्या कनेक्शन होते हैं, क्या प्रोग्रामिंग है, क्या इसकी तरतीब है, वो अनबॉक्सिंग तमाम चीज़ें मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो अभी मैं इसकी बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। नॉक्स कंपनी का ये इन्वर्टर, इसका नाम चूंकि नॉक्स है तो मैं समझता हूं इन्होंने एक फीचर भी उससे मिलता जुलता देखने को दिया है। आप इस इन्वर्टर के डिस्प्ले को अगर ऑन करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर को किसी भी जगह पे नॉक करेंगे तो इसका डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाएगा। इसकी ये चीज़ मुझे काफ़ी यूनिक लगी। एक एनर्जी सेविंग की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बनाते हुए इन्वर्टर पे भी ये डिस्प्ले में भी एनर्जी सेविंग को मद्देनज़र रखा है। और भी इस इन्वर्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर पर हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ये वीडियो जस्ट एक ऑन ग्रिड की मालूमात देने पर थी। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऑन ग्रिड पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि हम इस पर डिटेल से वीडियो बना दें। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।